हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम आर्यस अग्रवाल क्लास 8 का एक्सरसाइज 14B सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है, पॉलीगन चैप्टर है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पेंटागन। एक पेंटागन में डायगोनल्स हमारा कितना होता है, ये हमसे फाइंड करवा रहा है। तो पेंटागन वैसा फिगर होता है जिसके पास 5 साइड होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। वैसा पॉलीगन जिसके पास n साइड है, तो अगर उसका डायगोनल हम निकालना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और n जहाँ है हमारा साइड है, इंडिकेट करता है कि उस पॉलीगन के पास कितना साइड है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पेंटागन। तो पेंटागन में हमारा 5 साइड्स होता है। पेंटागन में 5 साइड्स होता है, तो इसलिए अगर हम डायगोनल से निकलना चाह रहे हैं तो n की जगह 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसी को सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो 5 डायगोनल्स, तो यही हमारा आंसर है। मतलब 5 साइड्स के पॉलीगन में 5 डायगोनल्स होगा। तो आंसर हमारा 5 डायगोनल्स मतलब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितना डायगोनल्स होता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स हमारा होता है। तो 6 साइड्स के लिए n इंटू n माइनस 3 बाई 2 फॉर्मूला लगा देंगे। n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और n की जगह 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 3 जा 6 3 3 जा 9। तो 9 डायगोनल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है, 2 का सी हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन में सिमिलरली उसी तरह निकाल लेंगे। ऑक्टागोन में हमारा 8 साइड्स होता है। तो ऑक्टागोन में हमारा 8 साइड्स होता है। तो उसी तरह n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो n की जगह 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर 8 इंटू 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8 4 5 जा 20। मतलब ऑक्टागोन में 20 डायगोनल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। कितना डायगोनल्स होगा एक पॉलीगन में जिसका पास कितना साइड है, 12 साइड है। तो यही हमारा सिंपल है। अगर 12 साइड्स है तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 लिख देंगे n की जगह। तो यहाँ n बराबर 12 हमको लेना है। तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो n की जगह 12 लिख देंगे। 12 इंटू 12 माइनस 3 मतलब 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12 9 6 जा 54। तो 54 डायगोनल्स हमारा 12 साइड्स के पॉलीगन में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, ए पॉलीगन हैज 27 डायगोनल। एक पॉलीगन है जिसके पास 27 डायगोनल्स है, तो उसको हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। तो उस पॉलीगन के पास कितना साइड्स है ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था पॉलीगन हैज़ 27 डायगोनल।
तो एक पॉलीगन के पास 27 डायगोनल्स दिया हुआ है, तो मतलब मान लेते हैं n साइड्स उस पॉलीगन के पास है। लेट पॉलीगन हैज n साइड्स, पॉलीगन के पास n साइड है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा उस पॉलीगन के पास n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यही होना चाहिए। और ये जो एक्सप्रेशन है ये 27 के बराबर है, और इसी को हमको सॉल्व कर लेंगे। तो n इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 54, तो n स्क्वायर माइनस 3n और ये माइनस 54 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फैक्टराइज का कहाँ यूज होता है, इसी को हमको तोड़ने के लिए यूज होता है फैक्टराइज का। तो इसको हम 54 है और 3 लाना है, तो 9 6 54 होता है। तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस या 9n, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n, तो 9 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस 54 इक्वल टू 0। तो n इंटू n माइनस 9 और यहाँ n माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो n प्लस 6 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 6 या n इक्वल टू 9। लेकिन n इक्वल टू माइनस 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ साइड है n और नंबर ऑफ साइड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए n का वैल्यू माइनस 6 नहीं होगा और n का वैल्यू इसलिए 9 होगा। तो उस पॉलीगन के पास 9 साइड्स है, तो आंसर हमारा जो है वो 9 है। तो यहाँ हमारा 9 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री। तो पेंटागन है, पेंटागन वैसा पॉलीगन होता है जिसके पास 5 साइड्स होता है, तो 5 एंगल है, और 5 साइड है तो 5 एंगल भी होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंगल है। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल जो है वो पेंटागन का क्या है, ये हमको बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेंटागन में सबसे पहले कितना एंगल्स होता है ये निकाल लेते हैं। तो कोई भी पॉलीगन में अगर निकालना हो कितना उसके पास एंगल होगा सबका सम, तो फॉर्मूला होता है हमारा n माइनस 2 गुना n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी पॉलीगन में कितना एंगल से सबका सम है, द टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज गिवन बाय n माइनस 2 गुना इंटू 180 डिग्री, वे n इक्वल टू साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हम ट्रायंगल में हम जानते हैं 180 डिग्री टोटल एंगल्स का सम होता है, तो ट्रायंगल्स का साइड जो है वो 3 है, 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री, तो मतलब 180 डिग्री। तो मतलब फॉर्मूला हमारा यही है। तो पेंटागन में हम निकालना चाह रहे हैं, पेंटागन में जो होगा हमारा, पेंटागन में 5 साइड्स होता है, तो 5 की जगह n की जगह 5 लिख देंगे, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 तो 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। ये टोटल एंगल्स का जो सम है ये हमारा निकला हुआ है, और सिंपल है, इस सब को ऐड कर लेंगे और 540 के इक्वल कर देंगे। तो x प्लस 20 x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 80। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 और प्लस x प्लस 80, इस सारे का सम जो होगा वो 540 डिग्री होना चाहिए। 1 2 3 4 5 5x प्लस
20 + 40 60, 60 + 60 120, 120 + 80 200, 540। तो 5x = 540 - 200, तो 340। तो x = 5 × 6 = 30, 5 × 40। तो x का वैल्यू 68 डिग्री आ गया। और इसमें जो होगा सबसे छोटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, सब छोटा एंगल जो होगा वो x ही होगा, और x का वैल्यू हमारा 68 डिग्री आया है। तो आंसर हमारा 68 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर हमारा B इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। तो क्वेश्चन है दिया हुआ मेजर हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल का कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन का 40 डिग्री है, तो उस पॉलीगॉन के पास कितना साइड्स है ये हमसे फाइंड करना है हमको। तो हम जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, n साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगॉन को निकालना हो ना और उस पॉलीगॉन के पास n साइड हो, तो फॉर्मूला होता है 360 को आप डिवाइड कर दीजिए जितना उसके पास साइड है। अगर 3 है तो 120 डिग्री आ जाएगा, 4 से ही करके, अगर क्वाड्रेटर है या पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी है, तो जितना उसके पास साइड्स है उससे 360 को डिवाइड कर दीजिए 360 बाय n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मान लेते हैं यहाँ जो है 40 डिग्री है, तो मान लेते हैं पॉलीगॉन के पास n साइड है। लेट पॉलीगॉन हैज n साइड्स, देन ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n साइड माने हैं। और ये जो है 360 डिवाइडेड बाय n ये किसके बराबर है, दिया हुआ है 40 के बराबर है। तो n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 9 36। मतलब उस पॉलीगॉन के पास n साइड्स होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है, n इक्वल टू 9। तो इसका ऑप्शन जो है वो B इज़ द राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ वैसा पॉलीगॉन जिसके पास अगर 9 साइड्स है तो उसका अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना चाह रहे हैं उस पॉलीगॉन का तो 40 आएगा। तो यही फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिए। यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल निकालना हो और रेगुलर पॉलीगॉन का और उसका n साइड हो, तो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज ए 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। उसके पास कितना साइड्स है उस पॉलीगॉन के पास। ईच इंटीरियर एंगल हमसे फाइंड दिया हुआ है पॉलीगॉन का। ईच इंटीरियर एंगल मतलब कि जितना भी एंगल है हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो 108 डिग्री के बराबर है। तो अगर कोई भी ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में n - 2 × 180 जो होता है वो टोटल एंगल्स का सम होता है इंटीरियर एंगल का। द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री। और अगर हम n से डिवाइड कर देते हैं, जितना उसके पास साइड है उसको अगर n से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये जो होता है ईच इंटीरियर एंगल निकल जाता है पॉलीगॉन का, और ये जो है वो 108 डिग्री के बराबर है। तो इससे हमको n का वैल्यू निकल जाएगा। इसी से निकाल लेते हैं n - 2 × 180 डिग्री इक्वल टू 108 n।
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180n माइनस 360 इक्वल टू 108n। 180n माइनस 108n, तो 108n 72n इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 72। तो 5 से कैंसिल, 5 टू 10, 7 5 30 है, 35 एक 36। तो n इक्वल टू 5 साइड्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5 जो है वो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना हो, इच इंटीरियर एंगल, तो फॉर्मूला जो होगा यूज होगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना उस पॉलीगॉन का जो साइड है उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो इच इंटीरियर एंगल निकल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।